डीजल का दाम बढ़ाया, सस्ते सिलेंडर का कोटा तय किया, विदेशी किराना को मंजूरी दी, इंश्योरेंस में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49% किया, पेंशन में भी 49% विदेशी निवेश का फैसला किया। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने ताबड़तोड़ दबंग फैसले लिए, लेकिन इसके बावजूद खतरे की घंटी बज रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चेतावनी दी है कि अगर भारत की आर्थिक सुधार की रफ्तार धीमी पड़ी तो भारत की रेटिंग और गिर सकती है। इसी साल जून में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की रेटिंग स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दी थी। S&P ने इस वक्त भारत को BBB- रेटिंग दी हुई है। S&P का कहना है कि एक आशंका यह भी है कि अगले 2 साल में रेटिंग और गिरकर जंक स्टेटस में पहुंच जाए। S&P ने कहा है कि हाल ही में पेंशन और इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश के फैसले को संसद में पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि S&P ने यह भी कहा है कि अगर भारत सरकार आर्थिक सुधार और वित्तीय घाटा कम करने के लिए और कड़े कदम उठाती है और निवेश के लिए अच्छा माहौल बनाती है तो भारत की रेटिंग नेगेटिव से फिर स्टेबल भी हो सकती है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की चेतावनी चिंता की बात इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के देशों की आर्थिक सेहत पर नजर रखने वाली एजेंसियों की रेटिंग का सीधा असर विदेशी निवेश पर पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर रेटिंग अच्छी होगी तो विदेशी निवेश बढ़ेगा और अगर खराब होगी तो बाहर के लोग भारत में निवेश नहीं करना चाहेंगे। दूसरी तरफ IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। IMF का अनुमान है कि इस साल देश की विकास दर 4.9% रहेगी। इसी साल जुलाई में IMF ने 6.1% विकास दर का अनुमान लगाया था। हालांकि 2013 के लिए IMF ने अब भी 6% विकास दर की उम्मीद जाहिर की है। पिछले दिनों लिए सरकार के दबंग फैसलों का असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में सरकार को आर्थिक सुधार के लिए और कदम उठाने होंगे, तभी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ पाएगी।